हेलो एवरीवन, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने ही चैनल पर। कोई भी क्लाइंट आपसे ही केक क्यों ले? ऐसा आपके केक में खास क्या है कि कोई क्लाइंट बाकी होम बेकर्स को छोड़कर आपके पास ही आए? ऐसा सवाल अगर आपसे कोई करता है तो आपके पास उसका क्या आंसर है? मैं भी कई बार ये चीज़ खुद से पूछती हूँ, खुद में ही सोचती हूँ कि अगर कोई क्लाइंट कुछ सालों से मेरे साथ में ही जुड़ा हुआ है तो उसका कारण क्या है। अगर आपको एक ये चीज़ पकड़ में आ जाए ना कि कोई क्लाइंट आपसे ही केक ले, आपसे ही बनवाए, इसका कारण क्या हो सकता है, तो ये चीज़ आपको ना ढूंढनी पड़ेगी। अगर आप इस चीज़ को पकड़ लेते हैं तो यकीन मानिए आपके क्लाइंट कहीं और नहीं जाएंगे। तो जिनका आज मैं केक बना रही हूँ ना, ये उनके बेटे के थर्ड बर्थडे का केक है। उनके बेटे का फर्स्ट बर्थडे का केक जब मैंने बनाया था तब ये क्लाइंट मेरे साथ में जुड़े थे पहली बार। फिर उसके बाद में इनके लिए मैंने काफ़ी केक बेक किए, ऐसे ही इनके बेटे का सेकंड बर्थडे का, और आज देखिए ये उनके बेटे का मैं थर्ड बर्थडे का केक बना रही हूँ। तो उसके लिए जो उन्होंने ऑर्डर प्लेस किया था, उन्होंने फ़ोटो खुद से ही मुझे शेयर की। और उनकी एक रिक्वायरमेंट होती है जो कि अब मुझे बहुत अच्छे से याद है कि वो पाइनएप्पल फ्लेवर ही बीच में क्रश डलवाना पसंद करते हैं और कोई फ्लेवर नहीं। दूसरा, उनको सोकिंग भी पाइनएप्पल वाले सिरप के साथ में ही चाहिए, पाइनएप्पल मिक्स वाटर के साथ में। और तीसरा, उनको ना जो केक है उनके उनमें क्रीम भी कम पसंद है और फॉन्डेंट का काम भी बहुत कम पसंद है। ये मुझे क्यों पता है, क्योंकि मैं 3 साल से उनके लिए बेकिंग कर रही हूँ। तो अभी चलो थोड़ी सी केक की बात करते हैं, फिर वापस आते हैं अपने आज के इस टॉपिक पर। तो यहाँ पर 1 kg केक बनाने के लिए मैंने 7 इंच का टिन यूज़ किया, और फिर जो स्पॉन्ज बनाया उसमें से मैंने इजीली 3 लेयर्स कट कर ली। अभी तक मैं इनके लिए जितने केक बना रही हूँ ना, उनमें ज़्यादातर जो केक है ना, ज़्यादातर भी नहीं, मैं कहूँगी कि 10 में से 9 केक जो उनके घर में गए हैं ना, वो मेरे फ्रेश फ्रूट फ्लेवर के ही गए हैं, क्योंकि ये फ्लेवर उनको बहुत पसंद है। और अगर मैं कहूँ कि ये फ्लेवर मेरा हॉट सेलिंग फ्लेवर है, हॉट सेलिंग केक है फ्रेश फ्रूट वाला, तो गलत भी नहीं है। तो यहाँ पर देखिए मैंने इसकी क्रम कोटिंग केक की कर दी, और जो फ्रूट है वो 200 ग्राम चॉप किया हुआ फ्रेश फ्रूट मैंने बीच में ऐड किया है लेयर्स में। तो उनको मैं ये ज़रूर बताती हूँ कि देखिए जितनी इस केक को क्रीम की रिक्वायरमेंट है उतनी तो केक पर लगेगी। अगर क्रीम कम यूज़ की जाए ना, खासकर फ्रेश फूड जो कि एक सॉलिड वाली फीलिंग है, तो ये मेरा एक्सपीरियंस है कि केक में ना क्रैक्स आ जाते हैं। तो इसलिए उनके जो डिज़ाइन होते हैं ना, वो ऐसे होते हैं जिनमें ना क्रीम के साथ में एक्स्ट्रा कुछ काम नहीं होता। तो इस डिज़ाइन को भी उन्होंने ऐसा चूज़ किया था कि उनके बेटे ने जस्ट अभी रिसेंटली स्कूल जाना शुरू किया है। छोटे बच्चे को जैसे ना ABC काउंटिंग ऐसी चीज़ें ही पता होती हैं, तो आज का डिज़ाइन ना बस इसी थीम पर ही बेस्ड था। तो उन्होंने कहा कि बहुत ही कम फॉन्टेंट के साथ में ना आप अल्फ़ाबेट से या काउंटिंग के नंबर्स रेडी कीजिएगा, और बीच बीच में कहीं स्प्रिंकल का यूज़ कीजिए, और ऐसे एक बड़े सा केक बनाइए। तो इसके लिए मैंने केक की क्रम कोटिंग कर दी, फाइनलाइजिंग कर ली सिंपल से वाइट कलर के साथ में। वाइट नहीं, थोड़ा सा ऑफ वाइट कलर रखा था मैंने। और उसके बाद में ना मैंने प्लंजर सेट के साथ में फॉन्टेंट से ही कटर्स कट करके, अल्फ़ाबेट सॉरी कट करके, और ये अच्छे से ड्राई कर लिए थे। फिर जब क्लाइंट को केक देना था तभी मैंने ये इस केक पर स्टिक किए हैं। और बीच बीच में कहीं कुछ काउंटिंग के नंबर्स हैं, कुछ ABC के अल्फ़ाबेट्स हैं, कुछ स्मॉल ABC है, कुछ कैपिटल है, ऐसे वाले मैंने मिक्स करके ना ये सारे यहाँ पर लगा दिया, और बीच में खाली जगह ना लगे तो हमने कुछ स्प्रिंकल भी ऐड किए। तो अब जो हम डिस्कशन कर रहे थे कि क्लाइंट आपके पास तभी आएगा जब आपके हाथ में ना कुछ ऐसा एक प्लस पॉइंट हो कि क्लाइंट मार्केट के बाकी होम बेकर्स को छोड़ के आपके पास ही आए। अब वो हो सकता है आपके केक का फ्लेवर। सबसे पहले तो आपका केक का फ्लेवर, और दूसरी बात, आप केक को जब रेडी करते हैं तो उसका फाइनल रिजल्ट कैसा बनाते हैं। दोनों बातें अगर आपके केक में क्लाइंट को नज़र आती हैं तो क्लाइंट किसी और होम बेकर के पास कभी नहीं जाएगा, चाहे तो उसे कुछ एक्स्ट्रा पे करना पड़े, बट क्लाइंट आपसे ही केक बनवाएगा। सो आई होप कि आपका भी कोई एक हॉट सेलिंग केक फ्लेवर तो ज़रूर होगा। सो मैं आपको सजेस्ट करूंगी कि जब भी आप सोशल मीडिया पर अपनी केक की पोस्ट डालते हैं तो वहाँ पर अपना हॉट सेलिंग केक जरूर मेंशन कीजिए। ये क्लाइंट को आपकी तरफ अट्रैक्ट करता है, और इसका आपके बिजनेस पर भी बहुत अच्छा इम्पैक्ट पड़ता है। सो आई होप कि आज की केक डेकोरेशन की वीडियो और आज का ये डिस्कशन का टॉपिक आपको ज़रूर पसंद आएगा। अगर आपको दोनों बातें यूज़फुल लगें तो मेरे चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अब मुलाकात होगी एक नई वीडियो में। टिल
Then bye bye and thanks for watching the video.